नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मार्च 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि फरवरी और मार्च का जो समय होता है ज्यादातर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे वो स्कूल में हो, तो छात्रों का इम्तिहान का समय ये होता है। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। दोस्तों, जब भी ग्रह गोचर करते हैं तो अलग अलग भावों में उसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका लगन भी तुला होता है तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आपके साथ मैच कर जाती हैं। और इसके साथ, क्योंकि ज्योतिष बहुत गहरा अध्ययन है, तो यहां पर महादशा किस ग्रह की है, अंतरदशा किस ग्रह की है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, मार्च में बड़े बड़े परिवर्तन जो है ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्च को आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो है वो शनि देव के साथ युति बनाएंगे और अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके साथ साथ इस महीने जो है 3 मार्च 2026 को होली का त्योहार है, जो कि पूरे भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और इसी दिन लगेगा इस वर्ष का सबसे पहला चंद्र ग्रहण, जिसका प्रभाव जो है वो भारत में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि पीछे जो 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगा था उसका प्रभाव भारत में इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन चंद्र ग्रहण का पूर्ण तरीके से प्रभाव जो है वो भारत में भी देखने को मिलेगा। तो ये ग्रहण जो है वो सिंह राशि में लगेगा। तुला राशि वालों के लिए ये लाभ के भाव में लगने जा रहा है, तो आप लोगों को इस समय भी कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि हर समय ग्रहण जो है हर भावों के लिए बुरा नहीं होता, क्योंकि आपके लाभ के भाव में चले जाने से ये समय आप लोगों के लिए कुछ मामलों में उचित रहने वाला है। दूसरा, इस महीने देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी वक्री अवस्था में पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे, तो 11 मार्च को गुरु भी जो है वो मार्गी हो जाएंगे। 13 मार्च 2026 को सूर्य देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए छठे भाव में होगा। छठे भाव में सूर्य का आना, वहां पर शनि भी विराजमान होंगे, तो ग्रह जो है आपस में, और छठे भाव में जब शनि या सूर्य या मंगल जैसे ग्रह आ जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया योग जो है वो बनता है। तो एक ऑलरेडी आपके छठे भाव में शनि बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ अब सूर्य भी आ जाएंगे, तो यहां पर छठा भाव जो है वो भी पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके पश्चात बुध जो कि 20 मार्च 2026 तक आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, और वो जो है 20 के पश्चात वो मार्गी हो जाएंगे पंचम भाव में ही। ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और मंगल जो है ये दोस्तों पूरे मार्च के महीने आपके पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आइए समझते हैं किस और परिवर्तन जो है आपकी लाइफ के ऊपर कैसा प्रभाव देने जा रहा है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपके पंचम भाव की, जो कि हमारी बुद्धि का भाव है, हमारे कॉन्फिडेंस का भाव है, हमारे करियर का भाव है। और पंचम भाव जो होता है हमारे बच्चों का भी भाव है, स्टूडेंट्स के लिए भी, शिक्षा के लिए भी। बुद्धि से हमारी शिक्षा होती है ना, तो पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भी भाव है। इसी के साथ
हमारी लव लाइफ जो है वो भी पंचम भाव से देखी जाती है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पंचम भाव से देखी जाती हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये समय आप लोगों को क्या क्या लाभ देने वाला है और किन चीजों में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। दोस्तों यहां पर राहु, बुध और मंगल सूर्य के साथ, सूर्य हालांकि 13 मार्च के पश्चात छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ तक ये सारे के सारे ग्रह जो हैं वो आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है उन लोगों को होगा जो मल्टीपल टास्क करते हैं, जो रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या कोई डिप्लोमेसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस महीने किन चीजों का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल आ अग्नि तत्व के हैं, सूर्य अग्नि तत्व के हैं, राहु भी अग्नि तत्व के साथ ही हैं। तो दोस्तों यहां पर ये सारे ग्रहों का बैठना कहीं ना कहीं आपको इस समय क्रोध की भावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। खास करके छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन जो है आपको हो सकती है। आपको अपने प्रेम संबंधों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्च का महीना जो है इसमें कहीं भी जाकर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आप दूसरे का ब्रेकअप तक ये समय करवा सकता है। सो अगर आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशन में हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई ऐसी बातें आपको नहीं करनी होगी कि जिससे आपका रिलेशन जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो आपकी आपस में जो है वो टाई अप जो है वो टूट जाएगा। तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि क्रोध आएगा, इरिटेशन जो है कुछ समय के लिए रहने वाली है, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनके कंपटीशन के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप बुक्स खोलने लगेंगे तो कभी कभी आपको इरिटेशन या लेजीपन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी सब्जेक्ट का आपको समझ नहीं लगता है तो कृपया अपने टीचर से जाकर उसको एक बार से कंप्लीट करवा लीजिए, जहां से आप कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, या अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे एक बार उस सब्जेक्ट के बारे में रिवाइज कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फाइनल एग्जाम है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। पता नहीं कौन सा प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आ जाए, तो बेहतर आपके लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार से अपने सब्जेक्ट को लेकर इग्नोर नहीं करना है। वहीं तुला राशि के जो जातक हैं उनको अपने बच्चों को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है। आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर आपको उनकी हेल्थ का इस समय बहुत ध्यान रखना होगा। वहीं आप लोगों के बच्चों के करियर को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर या किसी भी बात को लेकर आपकी थोड़ी सी उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस समय आपकी हो सकती है। तो यहां पर अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपके बच्चे इस समय आपसे कोई बड़ा अमाउंट मांगे किसी अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो मार्च के महीने में वो पैसा उनको मत दीजिए, अन्यथा आपके पैसे का वो नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बिजनेस एक है, उसमें आप थोड़ा बहुत जैसा चलता है उसमें आपको मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो किसी दूसरे अपना कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आपसे कोई मेजर बड़ा इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो ये समय मार्च में आपको वो पैसा नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखना, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, विवाद नहीं करना है, अन्यथा वो वैसा ही रिस्पॉन्स आपको बैक दे सकते हैं। तो इससे स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो बेहतर होगा उनको मेंटली सपोर्ट दीजिएगा, उनके ऊपर ध्यान रखिए, कहीं वो गलत सोसाइटी की तरफ ना चले जाएं या कोई गलत काम ना कर बैठें, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी आप लोगों को जो मैंने कहा आप उसी अनुसार चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की। तो छठा भाव जो है दोस्तों यहां पर बनेगी
शनि और शुक्र की युति, हालांकि शुक्र को छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस समय वो मीन राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अपने परम मित्र शनि के साथ विराजमान होंगे। शनि की दृष्टि जो है दोस्तों वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है और शुक्र का उसको सपोर्ट देना, यानी इस समय आप अगर कोई पैतृक संपत्ति में आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो आपको वहां से आपका हिस्सा मिलने के बहुत ज्यादा संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, कोई मैकेनिकल लाइन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल लाइन के साथ जुड़े हैं, तो इस समय आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। आर्थिक लाभ जहां पर मिलेगा वहीं उनको नेम और फेम की भी प्राप्ति इस समय होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 13 के पश्चात सूर्य भी छठे भाव में गोचर कर जाएंगे, तो छठे भाव में सूर्य का विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समय जो है आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका अगर कहीं पर कोई कंपटीशन है आपको जीत मिल सकती है। वहीं अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह लगा हुआ है तो इस समय कोर्ट से कोई बड़ी राहत इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर आपका किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होना है तो ये समय जो है आपके जो शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उन लोगों वो आपको इस समय कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसी ग्रहों की स्थितियां जो हैं आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपके खिलाफ राजनीति करने की वो कुछ लोग कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे ग्रहों की स्थितियां जो हैं इस समय तुला राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों यहां पर आप लोगों को अगर आपने कोई लोन वगैरह लेना है सरकार से, किसी बैंक से लोन अप्लाई करना है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने वाहन के लिए या किसी भी प्रकार का लोन लेना है तो इस समय आपको लोन मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आपने कोई पुराना कर्ज चुकाना है तो इस समय आपका वो पुराना कर्ज चुकाने में कोई ना कोई बड़ा रास्ता इस समय आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर, तो सेहत को लेकर अगर यहां पर थोड़ा सा पैसा आपका खर्च हो सकता है मेडिसिन के ऊपर, या फिर अगर आपके लंबे समय से कोई प्रॉब्लम आपके बॉडी में चल रही थी तो इस समय वो प्रॉब्लम जो है वो जड़ से खत्म करने के लिए कुछ लोगों की सर्जरी वगैरह भी होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज को आप नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि अगर वो चीजें हो जाती हैं तो दोस्तों वो प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ही खत्म करके जाएंगे। ऐसी ग्रहों की स्थितियां इस समय आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आएंगी। वहीं जो आपके बिजनेस राइवल्स हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपको कोई सरकारी नौकरी नौकरी के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे तो आपको रिजल्ट जो है आपके पक्ष में आ सकता है। आपको सरकारी नौकरी जो है वो 13 के पश्चात मिलने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सरकार से कोई लाभ आपको मिल सकता है, आपके पिता से आपको कोई बड़ा लाभ 13 के पश्चात मिल सकता है। आपके पिता को भी समाज में कोई पहचान मिल सकती है। आपके पिता के लिए उनकी जहां पर वो अपना कोई व्यापार करते हैं या फिर कहीं पर वो नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। उनके बिजनेस में कोई बड़ी डील उनको मिल सकती है, कोई बड़ी पेमेंट उनकी फंसी हुई इस समय प्राप्त होगी। वो आपके तुला राशि के अनुसार, अगर आपकी तुला राशि है तो आपके पिता को भी ये समय जो है 13 मार्च के पश्चात कोई बड़ा लाभ जो है वो देता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ था तो दोस्तों वो कार्य जो है वो 13 के पश्चात आपको वहां पर जाकर करना चाहिए। 13 मार्च 2026 के पश्चात जब सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे तो आपका अगर कोई सरकारी काम अटक रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जाकर आप प्रयास करेंगे तो ग्रहों की सपोर्ट के कारण इस समय आपको लाभ मिलेगा। न्यायाधीश जो है जुडिशरी से, क्योंकि शनि जब छठे भाव में बैठते हैं तो न्यायाधीश जो होते हैं वो भी आप लोगों को
फायदा दे जाते हैं। तो जुडिशरी से भी कोई बड़ी सपोर्ट इस समय आप लोगों को प्राप्त होने के चांसेस जो हैं वो पूर्ण तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से कहूंगा, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, कोई पैसा इस समय शॉर्टकट तरीके वाला नहीं लगाना है। यानी इस समय आपको वेट करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि राहु मंगल वहां पर होंगे, सूर्य भी वहां पर होंगे। हालांकि सूर्य 13 के पश्चात निकल जाएंगे वहां से, लेकिन राहु बुध और मंगल वहां पर होंगे। राहु मंगल एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, तो किसी गलत जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट ना करवा दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, उनको भी मार्च के महीने में थोड़े समय के लिए बड़े जोखिम भरे जहां पर इन्वेस्ट होना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नहीं लगाना है इस समय उन चीजों में पैसा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, आपका जो लाभ का भाव है, खास करके व्यापारी वर्ग को कह दूं, वहां पर केतु विराजमान है। और दूसरी बात, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, केतु आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। कहते हैं केतु जहां पर बैठे हो वहां की उस चीज को आपको सीक्रेट रखना चाहिए। यानी आपके मन की क्या इच्छाएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर, इसके बारे में आप लोग किसी को कुछ नहीं बताना है। दूसरा, कितना पैसा आ रहा है, कितना धन कमा रहे हैं, कहां से क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, इसके बारे में आप लोगों को मत बताइए, तभी आपके लिए उत्तम रहेगा। इसका शोर जो है दोस्तों, वो आपकी कामयाबी को मचाना चाहिए, आपको नहीं मचाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहले से ही बता दें कि मैं इतना काम करूंगा, उससे मेरे को इतना लाभ मिलेगा, या मैं यहां पर नौकरी करने जा रहा हूं, मेरा पैकेज बढ़ने जा रहा, तो वो काम जो है जबरदस्ती डिले होते हुए आप देख रहे हैं। तो इससे बेहतर है किसी को कुछ मत बताइए, कितनी लाभ जो है आपको ये समय दे रहा है। जितना शांत रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके गुरु ग्रह की। गुरु जो है वो आप लोगों के नवम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी वो वक्री अवस्था में थे, तो अब जाकर वो मार्गी अवस्था में होंगे। यहां पर दोस्तों, गुरु जो है भाग्य के भाव में बैठना काफी हद तक लोगों से मेहनत करवा कर ही पैसा देता है। यानी इस समय भाग्य का कोई ज्यादा आप लोगों को भाग्य के ऊपर डिपेंड ना होइए, अपना कर्म कीजिए, उस कर्म से ही आपको लाभ मिलेगा। सो ज्यादा भाग्य की तरफ आपको देखना जो है, उसमें अगर आप कोई व्यापार करते हैं या जो भी करते हैं, तो किस्मत के ऊपर इस समय किस चीज को भी आपने नहीं छोड़ना है। यानी आपके दिमाग में एक चीज को बिठाना होगा कि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, और भाग्य की तरफ इस समय देखना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के प्रभावों को थोड़ा सा नेगेटिवली कर देते हैं, लेकिन जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं उन भावों को वो बहुत अच्छा कर देते हैं। और इसी के ऑपोजिट शनि है, जिस भाव में बैठते हैं उन चीजों को लाभ दे देते हैं। तो गुरु जिस भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के ऊपर आपको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मेहनत कीजिए और प्रैक्टिकल रहेंगे तो आपको यहां पर गुरु लाभ देगा। उसके बाद केतु, 2 तरीके दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो लगेगा वो आपके लाभ के भाव में लगेगा। तो चंद्रमा भी आपके लाभ के भाव में होगी और केतु भी वहां पर होंगे। तो आप लोगों को 10 तारीख के आसपास जो है कई चीजों में आपको अचानक से कोई लाभ जो है वो प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। और शुक्र, जो कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुक्र छठे भाव में है, तो अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में आना यहां पर शुक्र की नीचता भंग कर देगा। और यहीं पर वो जो शुक्र है वो आप लोगों के लिए सफलता की कोई सीढ़ी खोल सकता है। आपकी विदेश की यात्रा इस समय हो सकती है, विदेश से आपको लाभ मिल सकता है, आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम के स्वामी का छठे भाव में आना आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण जो है वो तुला राशि वालों के लिए कई मामलों में यहां पर करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैंने कहा ये वो समय होगा जब आपको पैतृक संपत्ति
से लाभ मिलेगा, आपको गुप्त धन की प्राप्ति जो है इस समय हो सकती है। वहीं रिसर्च से जुड़े हुए लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको लाभ होगा। ऑनलाइन काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, आप लोगों को लाभ होगा। वहीं अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्याओं का भी भाव है। जो लोग रैकी के साथ, हीलिंग के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ या मेडिटेशन इन चीजों के संपर्क में है, वो लोग देखेंगे कि उनका ध्यान जो है इन चीजों की तरफ ज्यादा जा सकता है, या इन लोगों के संपर्क में भी आप लोग जो है इस महीने में किसी ना किसी प्रकार से इस समय जाने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026 का राशिफल। कैसी स्थितियां रहेंगी, कैसे कैसे रास्ते होंगे, क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको बता दिया। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया दोस्तों, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो डालते हैं, कृपया आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए। और जिन्होंने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, वो नीचे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।